हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रंजीता रियल ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज शनिवार है और ये शनिवार का ब्लॉग है। और आशी चली गई थी स्कूल और खाना भी मैंने बना लिया था। खाने में बैगन की सब्ज़ी रोटी बनाया था क्योंकि आशी के पापा को भी जल्दी निकलना था, 8 सवा 8 बजे तक निकलना था। तो खाना जल्दी बना लिया था और आशी भी चली गई थी स्कूल। तो स्कूल में वो ले गई थी टिफ़िन में मैगी। तो सैटरडे था तो मैगी स्कूल में सैटरडे वाले दिन ले जा सकते हैं, मैगी पास्ता ये सब। तो आज दे दिया था। वैसे मैं देती नहीं हूँ मगर आज जिद कर रही थी मैगी ले जाने के लिए तो दे दिया था। और फिर इसके बाद मैं अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ। यहाँ लगा लेंगे झाड़ू, बाहर वाले कमरे में भी लगा दिया था। और पोछा नहीं लगाएंगे क्योंकि 3-4 दिन से लगातार दिन और रात बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से ज़मीन बिल्कुल फर्श में नमी ऐसा लग रहा पानी जैसा निकल रहा है। तो पोछा नहीं लगाएंगे। पोछा लगाने से फिर और वो गीला गीला लगेगा, तो पोछा नहीं लगाएंगे, ऐसे झाड़ू ही लगा लेंगे। और यहाँ ईंटा लगा देते हैं क्योंकि ईंटा लगा दो तो फिर चूहे घुसते नहीं तो ईंटा ना लगाओ तो चूहे दरवाजे के नीचे से घुस के पूरा अंदर का सामान काट देते हैं और फिर गंदगी फैला देते हैं। तो ईंटा लगा देते हैं तो चूहे फिर घुसते नहीं हैं क्योंकि हम लोग बाहर वाले कमरे में सोते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं, इस कमरे में बंद कर देते हैं। तो चूहे घुस के पूरा खाली कमरा रहता है तो पूरा आतंक फैला देते हैं, इतना मतलब कुछ पूछो नहीं। तो फिर ईंटा लगा के रखते हैं तो चूहे नहीं घुसते हैं जल्दी। और 3-4 दिन से बारिश हो रहा था तो कपड़े भी नहीं धुल पा रहे थे, तो आज कपड़े भिगो दिए धुलने के लिए। और काफ़ी कपड़े कल भी धुले थे तो वो भी सूख गए तो सब तहा के रख दिया है। और ये जो पीली साड़ी है ये मेरी शादी की साड़ी है, इस पे मेरी शादी हुई थी और हमारे यहाँ पीली साड़ी पहन के ही शादी होती है। और ये ग्रीन साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साड़ी बहुत ही बेकार निकली थी, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा निकल गया था तो बहुत ही बेकार हो गई है। और अगर आप इस तरह की कोई साड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मत ख़रीदिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेकार हो जाती है इस तरह की साड़ियाँ। और ये पिंक साड़ी है, इसे भी हम रख देंगे, इसे भी मैंने धुल दिया था क्योंकि अभी आ रहा है छठ पूजा, हमारे मायके में मनाया जाता है। तो वहाँ मैं अगर जाऊँगी तो आप लोगों से साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे वहाँ पे पूजा की जाती है। तो दिवाली के बाद 6 दिन बाद पड़ता है छठ पूजा और हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। और यहाँ जो कपड़े भिगो के रखे थे उसे भी धुल देंगे। और ये कपड़े मैंने सुबह ही भिगो दिया था, जब मैं सो के उठी थी तभी भिगो दिया था ताकि थोड़ा 1-2 घंटे के लिए फूल जाएंगे तो फिर अच्छे से धुल जाएंगे। तो यहाँ सारे कपड़ों को भी धुल देंगे क्योंकि आज धूप भी निकली थी हल्की सी, कल भी हल्की हल्की निकली थी और आज भी निकली थी। तो कल भी कपड़े धुल के डाल दिए थे और आज भी धुल के डाल देंगे तो सूख जाएंगे। और कहीं आओ जाओ तो इतने कपड़े हो जाते हैं, बाप रे बाप रे, इतने कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, नए पुराने सारे कपड़े निकल जाते हैं। और अभी मैं रक्षाबंधन में गई थी, उसके बाद मैं तीज में गई थी, उसके पहले एक बार और गई थी। तो आना जाना इस समय लगा ही था तो कपड़े भी काफ़ी हो गए थे। तो वो मतलब रूटीन बन ही नहीं पा रहा था, वो मतलब काम सही से हो ही नहीं पा रहे थे, तो कपड़े भी काफ़ी जमा हो गए तो धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को धुल रहे हैं। और यहाँ आशी के स्कूल के जूते रखे थे तो इसे भी धुल देंगे क्योंकि वाइट कलर के हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसे भी धुल देंगे क्योंकि ये भी सूख जाएंगे, धूप निकली है आज अच्छी। तो
काम से तो फुर्सत मिलता ही नहीं है, काम इतने सारे हो जाते हैं कि लगे रहो। खाना बनाना, फिर कपड़े धुलना, फिर किचन क्लीनिंग, फिर उसके बाद मुझे गेहूँ भी साफ़ करना है। कल आधा साफ़ किया था और आधा रखा हुआ है, तो छन्नी से छान के रखा हुआ है और बीनना सिर्फ बाकी है। तो उसे भी आज निपटा ही देंगे, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है। अगर काम में लगे रहो तो ये लगता है कि लाओ ये भी कर ले वो भी कर ले, सारे काम ऐसे निपटते जाते हैं, नहीं तो फिर रह जाते हैं सारे। और फिर यहाँ पे सारे कपड़े धुल लिए थे, फिर यहाँ रेलिंग पे डाल देंगे। तो थोड़े यहाँ डाल देंगे, थोड़े छत पे ले जाके डाल देंगे तो सूख जाएंगे। और आपको दिख रहा ही होगा कि बादल अभी भी लगे हुए हैं, मगर हल्की हल्की धूप है। तो थोड़ी धूप लग जाएगी, थोड़ी देर पंखा में डाल देंगे तो थोड़ी हवा भी लग जाएगी, तो मतलब सूख जाएंगे कपड़े, पहनने लायक हो जाएंगे। और अगर धूप नहीं लगती है तो फिर इसमें नमी रहती है तो अजीब सी स्मेल आती है। और शादी के बाद की ज़िंदगी यही रहती है, काम ही काम रह जाता है। और अपने बारे में तो हम सोचना भूल ही जाते हैं काम के चक्कर में, क्योंकि उस समय हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो शादी के बाद तो ज़िंदगी चेंज ही हो जाती है बिल्कुल। सच बताऊं तो मैंने मायके में इतना काम किया ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे वाले घर से थी। गेहूँ ये सब मेरी मम्मी साफ़ कर लेती थी और खाना मैं बना लेती थी, तो इस तरह काम हो जाते थे। और शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं तो काम भी बढ़ जाते हैं। और ये गेहूँ जो हमें राशन में मिलता है हर महीने, वो वाले गेहूँ हैं। तो हर बार चावल भी लाते थे, गेहूँ भी लाते थे, तो इस बार सिर्फ गेहूँ ले आए हैं, चावल नहीं लाए हैं। तो आटा भी ख़त्म हो गया है, तो इसे साफ़ कर देंगे तो आटा भी पीस जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। तब तक